फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से उंगली उठाइए और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको जल्दी टच कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले कीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ग 7। ठीक है, वर्ग 7 विज्ञान। ठीक है, विज्ञान हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है पौधों में पोषण। ठीक है, क्या नाम है? पौधों में पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, पौधों में पोषण कैसे होता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधे भोजन ग्रहण कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए कि पोषण क्या है। ठीक है, पोषण क्या है। ठीक है, या पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, पोषण। तो पोषण एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें जीवधारी जो होते हैं वो पोषकों को अतः ग्रहण करके उससे से ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? तो पोषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी पोषकों को अंतःग्रहण करके उससे ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? नया जीव द्रव्य और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये था पोषण। अब हम लोग चलेंगे पोषी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पोषी क्या है। तो पोषी परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। ठीक है, अब पोषण जो है वो दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। ठीक है, परपोषण विषम पोषण। ठीक है, और स्वयंपोषी स्वयं पर। ठीक है, स्वयं पर। और विषमपोषी दूसरों पर। किस पर? तो दूसरों पर। ठीक है, तो ये है दो प्रकार, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी जानेंगे। ठीक है, कि स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो आइए, स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण क्या है। ठीक है, तो जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। ठीक है, जो जीव, जैसे पौधे हो गए, तो पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य जो है वो अपना भोजन स्वयं प्राप्त नहीं करता है, वो दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा विषम पोषी। ठीक है, और स्वपोषण में क्या होगा कि जो जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे पौधे हो गए। ठीक है, पौधे हो गए, हरे पौधे हो गए। ठीक है, तो ये सब जो है वो स्वपोषण है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, जिसमें है कि स्टार मार के लिखिएगा। ठीक है, स्टार मार के इसको लिखिएगा कॉपी पर। इसमें है कि जो जीव इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो जीव इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जो जीव इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है,
उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार परपोषण। ठीक है, परपोषण क्या है कि जब कोई जीव, ठीक है, जब कोई भी जीव अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो जीव भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे हो गया अमीबा, मेंढक, अमीबा हो गया, मेंढक हो गया, मनुष्य, ये सब जो हैं वो परपोषण है। ठीक है, क्योंकि ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। अब फिर से स्टार मार के इसको लिखिएगा। ठीक है, कि जो जीव भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। जैसे सारे पशु एवं मनुष्य। ठीक है, जैसे में हो गया सारे पशु और मनुष्य। ठीक है, ये सब परपोषी हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है कि विषम पोषण। ठीक है, विषम पोषण भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको स्टार मार के लिखिएगा। विषम पोषण जो है यानी परपोषण जो है, जो भी पढ़े, वो भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन भाई प्रकार है? तो चलिए प्रकार को जानते हैं कि कितने प्रकार के हैं। तो पहला है प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। ठीक है, सहजीवी पोषण इसमें आएगा। ठीक है, प्राणी संपोषण में। और दूसरा है परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण दूसरा है। और तीसरा हो गया मृतजीवी पोषण। क्या हो गया? मृतजीवी पोषण। ठीक है, तो ये था 3 प्रकार। ठीक है, पहला क्या था? तो पहला था सहजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा मृतजीवी पोषण। ठीक है, अब हम लोग पहला इसका पढ़ेंगे प्रकार। ठीक है, किसका? परपोषी का। ठीक है, परपोषण का। तो पहला है इसका प्राणी संपोषण। ठीक है, या सहजीवी पोषण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी जीव जो होते हैं वो अपना भोजन जो है ठोस टुकड़ों के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ठोस टुकड़ों के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जब कोई जीव अपना भोजन ठोस टुकड़ों के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं तथा उसका अवशोषण करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हो गया अमीबा। ठीक है, मेंढक, ये सब जो हैं वो क्या हैं? ये सब जो हैं वो हैं संपोषण। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा प्रकार की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रकार है परजीवी। क्या है? परजीवी। परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। इसमें क्या होगा कि जब कोई जीव किसी दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है? जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है? प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण के लिए हो गया मच्छर। क्या हो गया? मच्छर। और फीता कृमि। ठीक है, फीता कृमि। ठीक है, और जो फीता कृमि जो होते हैं वो अतः परजीवी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मच्छर होते हैं वो बाहरी या बाह्य परजीवी होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा प्रकार। अब हम लोग तीसरे प्रकार की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रकार है मृतजीवी पोषण। क्या है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या है? ठीक है, तो जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है, उसको
परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन मृत, कोई भी मरा हुआ, ठीक है, और सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है अपना भोजन, उसको बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, मृतोपजीवी पोषण क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी पोषण उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हो गया कवक, फफूंद, कुकुरमुत्ता, ठीक है, या मशरूम होते हैं। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 3 प्रकार पढ़ लिए विषम पोषी का। ठीक है, परपोषण का हम लोग 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि क्या पौधे भी विषमपोषी हो सकते हैं? लीजिए, तो भाई पौधे तो स्वपोषी न हैं, तो विषमपोषी कैसे हो सकता है? तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या पौधे भी विषमपोषी हो सकते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई जो क्वेश्चन बोला है उसका तो आंसर देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उत्तर में हम लोग क्या देखेंगे कि सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये बात तो एकदम सही है कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, परंतु लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता। अब भाई जिस पौधा में क्लोरोफिल, जिस पौधे के पत्ते में क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है, वो अपना भोजन कैसे बनाएगा? ठीक है, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो भाई क्या होगा? तो क्या होगा से चलिए जानते हैं। चलिए आइए तो यहाँ, तो सामान्यतः पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, परंतु कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता। जैसे अमरबेल। ठीक है, ये जो अमरबेल का जो पौधा होता है वो भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, तो अमरबेल का पौधा, यह पौधा भोजन उस वृक्ष को ग्रहण करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये पौधा जिस वृक्ष पर होता है, ठीक है, जिस पर यह होता है उसी से ये भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो उस वृक्ष ग्रहण करता है जिस पर यह आरोपित होते हैं। ठीक है, जिस पर यह आरोपित होता है उसी से ये भोजन प्राप्त करता है अमरबेल का पौधा। ठीक है, अतः यह एक परजीवी है। क्या है? परजीवी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कीटभक्षी। ठीक है, ये कीटभक्षी भाई क्या है? तो कीटभक्षी जो पौधा है, ठीक है, उसको घटपर्णी भी बोलते हैं। ठीक है, कीटभक्षी घटपर्णी। तो घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। ठीक है, क्या है? विचित्र पौधा है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, घटपर्णी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, घटपर्णी में। यह कलश पौधे, ठीक है, कलश देखे हैं, पिक्चर प्लांट्स, अरे घड़ा जैसा रहता है। ठीक है, तो उसका देखिए चित्र कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। और ये ऊपर एक पत्ता रहता है। ठीक है, ढकने वाला। तो क्या होता है इस पर कि जब कोई भी कीड़ा मकोड़ा, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा इस पर आकर के जैसे ही बैठता है, इसका जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, और ये अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो यह
पौधे, यह कलश पौधे जैसा दिखता है, ठीक है, पिचर प्लांट जैसा दिखता है ये, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि वैसे कीट हारी पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब कीट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तो उसको कीटभक्षी पौधा ना बोलेंगे, ठीक है, तो उसको कीटभक्षी पौधा बोलेंगे, ठीक है। अब यह प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, ठीक है, किसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है। अब आगे चलिए, वह जीवों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करता है, ठीक है, वह जीवों का भक्षण करता है लेकिन किसी कारण से करता है, क्योंकि उसको नाइट्रोजन की आपूर्ति हो सके, ठीक है, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए वो करता है, ठीक है। अब देखिए, अधिकांश कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, ज़्यादातर कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी वाले जगहों में ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, और जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो भाई वहाँ ही ना ज़्यादा ये सब मिलेंगे, ताकि नाइट्रोजन उस जगह पर मिल सके, ठीक है। ये लोग कीड़ों मकोड़ों को खा करके, छोटा छोटा जीव को खा करके नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। जहाँ कम है नाइट्रोजन वहाँ पर ये सब ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, तो कमी वाले जगहों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये था कीटभक्षी घटपर्णी का कहानी। अब चलिए आइए लाइकेन, लाइकेन स्वपोषी, इसको बोलते हैं सहजीवी पोषण भी बोलते हैं, ठीक है, लाइकेन स्वपोषी को सहजीवी पोषण भी इसको बोलते हैं। क्या होता है ये? एक दूसरे पर निर्भर होता है। ये क्या होता है? लाइकेन स्वपोषी जो होता है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। क्या होता है? निर्भर होता है, ठीक है, एक दूसरे पर ये निर्भर रहता है। जैसे शैवाल हो गया, ठीक है, शैवाल में जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है शैवाल में, ठीक है। और जो मृत जीवी कवक जो होते हैं, मृत जीवी कवक जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब है कि वृक्षों के तनों पर पुरानी नमी युक्त दीवार इस पर होता है, ठीक है, लाइकेन पर। अब कुछ कवक की जड़ों में रहते हैं, ठीक है, ये जो होता है कुछ कवक की जड़ों में रहते हैं। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल तथा पोषण तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन कवक को देते हैं, ठीक है, यानी ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये इसको देता है तो वो उसको देता है, ठीक है, यानी एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए सहजीवी पोषण ये कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है, तो राइजोबियम जीवाणु इसमें आएगा, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम आदि फलीदार पौधों की जड़ों में ये ज़्यादातर पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद है कि नाइट्रोजन को विलय रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को विलय रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले फलीदार पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी ये भी एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, ये इसको देता है तो वो उसको देता है, यानी टच में रहता है, ठीक है। तो ये था हम लोग को पढ़ना जो था पौधों में पोषण, ठीक है, वो हमने सारा टॉपिक को अध्ययन कर लिया, ठीक है, सारा टॉपिक हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। तो जो
बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।